नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर, 11 अक्टूबर। ये लेख है महर्षि का साधना ब्रह्मानुभूति में अनुभव जो हो रहा है, ऐसे करके शीर्षक है लेख का। उसमें 6 पॉइंट दिए, उसमें से अभी जो चल रहे हैं 3-4 दिन से उसी लेख में से है। तो ये 4 पृष्ठ क्रम से मन का स्वभाव भी उसी है, ईमानदारी की आवश्यकता भी उसी से है, कुएं में ही बांध पड़ गई। पृष्ठ संख्या से पता लग जाता है, 98, 100, 101, 102, 97, 98, 100, 101, 6 है उसमें। तो 4 उसमें से लिए उसी लेख में से। तो छोटे छोटे प्रसंग बनाए हैं महाराज ने, 6 प्रसंग। तो एक ये प्रसंग भी है और आज इसी के साथ वो लेख पूरा हो जाएगा। तो एक क्रम से ही दे दिया है इनको चारों को। महर्षि कह रहे हैं आज के पृष्ठ में कि प्रेम एक भ्रम है। तो सांसारिक प्रेम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि विशुद्ध प्रेम जो ठाकुर जी का है ना, वो तो अपेक्षित है। उसकी तो मतलब व्यक्ति को साधना करके वो अपने में उस प्रेम को लाना है। पर ये जो सांसारिक व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति ये जो हमारा प्रेम होता है, वो एक भ्रम है। तो इसको समझाएंगे महर्षि कि प्रेम एक भ्रम कैसे है। क्योंकि संसार में जो है वो जिस व्यक्ति से अथवा वस्तु से हमारा प्रेम होता है तो ऐसा नहीं लगता। इसलिए जो ये लेख है उसका जो शुरू का मन का स्वभाव, मन की शक्तियाँ, उसमें महर्षि ने ये बताया था कि मन का ये स्वभाव ही है कि जो चीज़ दिखाएगा वो बिल्कुल उसको सत्य करके दिखाएगा। तो इसलिए ये तो महात्मा लोग समझाते हैं कि प्रेम जो है ये एक भ्रम है। बाकी मन जो है वो जब प्रेम करेगा तो वो उसको भ्रम रूप में थोड़ी दिखाएगा, वो तो सत्य रूप में दिखाएगा, ठोस सत्य। बल्कि वहाँ 2-3 शब्द प्रयोग किए महर्षि ने कि मन का प्रतीतियों को भी चट्टान से भी दृढ़, मृत्यु से भी ठोस और अपनी आत्मा से भी अधिक सत्य करके दिखाता है। इतना यानी जबरदस्त है मन कि प्रेम भ्रम हो ही नहीं सकता। स्वामी जी आप ये लेख जो है कहाँ से ले आए पता नहीं, ऐसे कहेगा वो सामने वाला व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये चट्टान से भी ठोस है हमारा प्रेम, है ना। पूरी जितने फिल्में हैं वो तो इसी के ऊपर चल रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी अगर प्रेम भ्रम हो गया। क्योंकि ये लोग प्रेम और प्रेसी, प्रेमिका, प्रेमी और प्रेसी कहते हैं कि है ना, जन्म जन्म के लिए हमारा ये प्रेम बना रहे हैं। और यहाँ प्रेम का भ्रम और संसार में प्रेम किससे है? शुरू में ही मतलब जैसे एटम बम है। क्या संसार में प्रेम किससे है? प्रश्न कर रहे हैं महाराज। बोले महाराज स्त्री पुत्र का प्रेम है। सुनो, धन के लिए स्त्री पुत्र का परित्याग करके प्रदेश जाते हैं कि नहीं? स्त्री पुत्र का प्रेम है तो धन के लिए क्यों जाते हो, है ना। इसका मतलब फिर ये कहना पड़ेगा कि स्त्री धन के लिए है। अच्छा, स्त्री पुत्र के लिए अत्यंत परिश्रम से उपार्जित धन का भी परित्याग कर देते हैं। यानी हमने स्त्री पुत्र का जवाब दिया कि संसार में प्रेम हमारा स्त्री पुत्र से है, तो महाराष्ट्र ने कह दिया कि धन के लिए स्त्री पुत्र का परित्याग करके प्रदेश चले जाते हैं। बोले हमारा जाना तो पड़ता है ना, क्योंकि धन नहीं कमाएंगे तो वो जो प्रेम है वो तो। महाराष्ट्र ने कहा कि हम जब भजन कर रहे थे तो उसी समय हमको ये बिल्कुल स्पष्ट अनुभव होता था कि घर के लोग दुखी हो रहे हैं ना, माता जी रो रही हैं, पत्नी रो रही हैं, सामने आ जाता बिल्कुल दृश्य। मन नहीं माना। गुरुजी को हमने कहा, गुरुजी ने कहा ये सब मन का बवाल है और तुम भजन करो, ये सब विघ्न होता है मन के भजन करने में, इसलिए इस पर कोई उसकी उपेक्षा कर दो। फिर वापस बोले होगा वही दृश्य। फिर जाके हमने मन नहीं माना तो गुरुजी से प्रार्थना की कि एक बार हम हो आते। गुरुजी ने कहा ठीक है हो आओ। गए और जाके सोचा कि सब खुश हो जाएंगे, है ना, लौट आए हैं।
वो लोग सड़क पे आके देखने लगे। महाराज जी तो आ गए घर में और ये सड़क पे, बोले भाई सड़क पे क्या देख रहे हो? बोले कि हर बार आप जाते हो तो मतलब शिष्यों के यहाँ जाते हो तो बैलगाड़ी में जो सामान आता है तो वही हम देख रहे हैं, सामान आ रहा होगा, आप आगे आ गए होंगे। तो बोले नहीं, हम तो इस बार शिष्यों के यहाँ नहीं गए, तो हम तो इस बार गुरु जी के साथ कर्णवास गए थे, वहाँ अपना अनुष्ठान था, है ना, जो मंत्र दिया गुरु जी ने उसका अनुष्ठान कर रहे थे। तो महाराज वहाँ लिखा है कि घर के लोग रोने लगे। यानी कि ये भजन करने गए थे, इससे हमारा क्या बनेगा, है ना। कुछ माल वाल आता है तो धन के लिए स्त्री पुत्र का परित्याग करके प्रदेश जाते। अच्छा, अब कह रहे हैं आगे कि स्त्री पुत्र के लिए अत्यंत परिश्रम से उपार्जित धन का भी परित्याग कर देते हैं। तो स्त्री पुत्र के लिए जो वो धन उपार्जित किया था, अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो कैंसर का ऑपरेशन है ना, धर्मपत्नी का, उसको अमेरिका ले जा रहे हैं, है ना, लाखों का खर्च। तो किसके लिए? बोले हमारी जो है धर्मपत्नी ठीक हो जाए। तो स्त्री पुत्र के लिए अत्यंत परिश्रम से उपार्जित धन का भी परित्याग कर दे। ये भी नहीं कह सकते कि धन से प्रेम है, धन से प्रेम होता तो फिर ये क्यों परित्याग करते। अच्छा, तीसरा, स्त्री के लिए पुत्र का, पुत्र के लिए स्त्री का, है ना। ये पुत्र जो है वो बहुत ही नालायक है। तो अब वो जो है माँ कह रही है, तो माँ कह रही है तो अब भाई धर्मपत्नी के साथ तो रहना है। पुत्र जो नालायक निकला तो स्त्री के लिए पुत्र का, है ना, पुत्र का परित्याग, और पुत्र के लिए स्त्री का, है ना। पुत्र में प्रेम है तो स्त्री का परित्याग, यानी कोई एक बन ही नहीं रहा है ना कि भाई यहाँ इससे प्रेम है। चलो भाई अपने शरीर, तो बोले कि शरीर तो सचमुच में ऐसा लगता है कि हाँ इसके प्रति प्रेम है, क्योंकि इसका उत्तर दे रहे हैं संसार में प्रेम किससे है, तो उत्तर अभी बन नहीं रहा है। तो आखिर में आ गए, चलो स्त्री से भी नहीं, धन से भी नहीं, पुत्र से भी नहीं, है ना, अपने शरीर। हाँ बोले ठीक है, अपने शरीर के लिए तो दोनों का, मतलब स्त्री पुत्र का भी और दोनों के लिए अपने शरीर का भी परित्याग देखने में आता। यानी यहाँ भी एक क्या बोलते हैं डायरेक्शन में हम बात नहीं कर सकते। अपने शरीर के लिए दोनों का परित्याग देखने में आया है कि भाई शरीर हमारा रहे, है ना। व्यक्ति उसमें चला गया था अकाल में, तो अकाल में, है ना, कुछ नहीं मिल रहा खाने को, वो है उसकी स्त्री है, उसका पुत्र है ना। अब वो शरीर के लिए वो स्त्री और पुत्र, है ना, दोनों का बस वो शरीर हमारा बच जाए। तो इस प्रकार से भी देखा गया, और उल्टा भी देखा गया क्या कि स्त्री पुत्र से इतना प्रेम है कि शरीर का भी परित्याग देख रहे। तो एक कोई भी इस प्रश्न के उत्तर में एक बात नहीं कह सकता कि शरीर से ही प्रेम है या स्त्री पुत्र से ही प्रेम है कि धन से ही प्रेम है। तो बोले कि चलो ये सब छोड़ो, लोक परलोक, हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं, तो लोक के लिए परलोक का, है ना, लोक में हमारी प्रसिद्धि हो, लोक में हमको सब कुछ चाहिए। बोले परलोक अपना बनाओ, परलोक के लिए कुछ करो। अरे बोले छोड़ो, परलोक किसने देखा है। तो लोक के लिए परलोक का परित्याग और परलोक के लिए लोक का। अब किसी को एकदम आस्था बन गई कि मुझे स्वर्ग चाहिए, है ना, तो अब वो इतना उसमें, है ना, यज्ञ याग आदि और वगैरह। अब लोक में जो है उसके परिवार वाले और सब, है ना, तो उनकी कोई परवाह नहीं, बस उसको तो परलोक चाहिए, तो परलोक के लिए लोक का। अच्छा चलो, यहाँ तक भी बात बन गई। यहाँ पर भी बात एक डायरेक्शन में नहीं है ना, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, कहने का मतलब। तो फिर अब आ जाओ ईश्वर के ऊपर। तो ईश्वर के ऊपर तो आने से कुछ बात बनी। बोले कि ईश्वर के लिए जगत का परित्याग करते देखे गए हैं, आते हैं साधु लोग सब जगत का परित्याग करके बैठे हैं ईश्वर के लिए। पर बोले कि जगत के लिए ईश्वर का, बोले हाँ जगत के लिए ईश्वर का। तभी तो महात्मा ने, जब महात्मा को प्रणाम किया उसने, तो महात्मा ने उसको प्रणाम किया। बोले कि आप ऐसे क्या कर रहे हो, पाप लगाओगे क्या। बोले तो तूने मुझे क्यों प्रणाम किया। बोले आप त्यागी हैं, आपने त्याग किया है इसलिए आपको प्रणाम किया। बोले तू तो मेरे से बड़ा त्यागी है। बोले हमारा क्या त्याग है। बोले मैंने तो एक कूड़ा त्यागा है जगत, तूने तो ईश्वर का त्याग करके बैठा है, तू मेरे से बड़ा त्यागी है। तो जगत के लिए ईश्वर का त्याग भी प्रत्यक्ष सिद्ध है ना।
तो ये महर्षि कह रहे हैं कि संसार में प्रेम किससे है? एक बात बताओ ना हमको। बोले कि एक बात तो नहीं बता सकते। तो बोले अब सुनो, क्या जिससे राग है उससे द्वेष, और जिससे द्वेष है उससे राग हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। भाई जो श्याम भैया को हटा रहे थे, श्याम भैया नहीं मोटू को हटाओ, तो वो इतना प्रेम हो गया है श्याम भैया, तो जिससे द्वेष है उससे राग हो गया, और जिससे राग है उससे द्वेष हो जाता है। अच्छा, शत्रु मित्र और मित्र शत्रु हो जाते हैं। देखता ही इसमें क्या समझ में नहीं आता, कैसे हो गया, क्या हो गया। शत्रु मित्र हो गए, मित्र शत्रु हो जाते हैं। लालू और नीतीश है ना, साथ में लड़ रहे, एक साथ दोनों मिलके कहा तो एक दूसरे के शत्रु थे, एक दूसरे के मित्र हो गए। मित्र जो है वो शत्रु हो जाते हैं। इस देश काल और अवस्था का प्रिय पदार्थ दूसरी परिस्थिति में ठीक विपरीत देखने में आता है। तो यहाँ गोपालगढ़ में तो हमको है ना, इस देश में और इस काल में है ना 2015 में, और अवस्था का प्रिय पदार्थ, तो वो जिससे भी हमारा प्रेम था, तो वो प्रिय पदार्थ जो है दूसरी परिस्थिति में ठीक विपरीत देखने में आता है। अब श्याम जी मिले और हमको वहाँ दक्षिण में, तो बोले कि वो तो चीज़ आपको है ना, रोटी और वो जो खाते थे आप, बोले यहाँ तो मिलती नहीं है। बोले नहीं, यहाँ तो हमको सांभर, और बोले हम तो 5-7 दिन आते हैं, 10 दिन उसमें परेशान हो जाते हैं, आप 4 साल से ये क्या खा रहे हैं? अरे महाराज इसमें क्या आनंद है, रोटी में इतना आनंद नहीं है ना। अभी भी वो हमको देके जाते हैं पुजारी, आजकल कटोरे में हनुमान जी के जैसे ले लेते हैं, तो दाल में चावल और थोड़ी सी सब्जी, बस ये हमारा भोजन है। तो इस देश काल और अवस्था का प्रिय पदार्थ दूसरी बस्ती में ठीक विपरीत देखने में आता है। अरे आपको इतना क्या प्रेम हो गया है ना चावल से? तो किससे कब कहाँ क्यों किस रूप में राग हो और किससे विराग, ये न्याय कौन करे? हमारा का अगला प्रश्न है। पहला प्रश्न था संसार में प्रेम किससे है, उसका उत्तर नहीं मिला है ना। सब प्रकार की संभावनाएं दे दी पर कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला कि इसी से प्रेम है। बोले ईश्वर का तो मिल जाता, बोले ईश्वर के लिए जगत का तो लोग छोड़ते हैं, वो तो ईश्वर का तो प्रेम है नहीं। बोले ऐसे लोग भी मिलते हैं जो जगत के लिए ईश्वर का त्याग कर देते हैं, वो तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। जगत के लिए ईश्वर का त्याग भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। प्रत्यक्ष सिद्ध मतलब ये जितनी बातें ऊपर बताई हैं वो सब के बारे में महर्षि कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें प्रत्यक्ष सिद्ध है। स्त्री पुत्र के लिए है ना शरीर का त्याग, शरीर के लिए स्त्री पुत्र का त्याग, आदि आदि। पर अब अगले पैराग्राफ में जो बात बताई कि जिससे राग है उससे द्वेष, जिससे द्वेष है उससे राग, जो शत्रु वो मित्र बन गया, मित्र है वो शत्रु बन गया, देश काल और अवस्था का प्रिय पदार्थ दूसरी परिस्थिति में विपरीत। तो यहाँ पर ये बात, अब ये प्रश्न उठा रहे हैं कि किससे कब कहाँ क्यों किस रूप में राग हो और किससे विराग, ये न्याय कौन करे? तो फिर आप ही बताइए महर्षि, हम तो इसके ऊपर मतलब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो ये लेख है अनुभव जो हो रहा है, तो अनुभव जो हो रहा है इसी शीर्षक में महर्षि ने ये पिछले 4 पृष्ठ तो महर्षि कह रहे हैं कि हाँ इतना अवश्य अनुभव में आता है। अनुभव जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है अनुभव? बोले हाँ इतना अवश्य अनुभव में आता है क्या कि अपने आराम के लिए सुषुप्ति पर्यंक पर शयन करने के लिए ऐसी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा भाव नहीं है जिसको जहाँ का तहाँ ज्यों का त्यों छोड़कर मनुष्य अपने आप में लिपट ना जाए। ये एक अनुभव जो हो रहा है वो बहुत ज़बरदस्त है। क्या व्यक्ति काम कर रहा है ना, वो शादी का काम है और लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है, हो गया शादी हो गई है ना, नहीं सो रहा था। अब क्या हुआ? अब जो है इतना थक गया पर फिर भी कुछ काम बाकी है और बहुत ज़रूरी काम है। तो बोले कि अब हो गई शादी है ना, अब कह रहे हैं कि अपने आराम के लिए सुषुप्ति पर्यंक पर शयन करने के लिए ऐसी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा भाव नहीं है
जिसको जहाँ का तहाँ ज्यों का त्यों छोड़कर मनुष्य अपने आप में लिपट न जाए। कहना क्या चाह रहे हैं कि कहीं कहीं राग और प्रेम इतना ज़बरदस्त होता है ना, तो लगता है कि भाई ये तो उसको छोड़ता ही नहीं होगा, पर ऐसी बात नहीं है। ये जो अनुभव में, हाँ इतना अवश्य अनुभव में आता है कि अब जो है मुझे आराम चाहिए। अरे भाई तुमको इससे प्रेम है, तुम इसको तो छोड़ोगे नहीं ना, अब आराम चाहिए तो सो जाओगे क्या? बोले हाँ यही तो कह रहे हैं महाराज जी कि इतना अवश्य अनुभव में आता है कि अपने आराम के लिए शयन करने के लिए ऐसी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा भाव नहीं है जिसको जहाँ का तहाँ ज्यों का त्यों छोड़कर मनुष्य अपने आप में लिपट जाए। हंसानंद जी इसका विनोद करते थे। यही बात जो महाराज कह रहे हैं इसको बड़े विनोद में कहते थे। बोले रासलीला चल रही है। बोले कब तक रासलीला, कब तक चले, सोओगे कि नहीं, रासलीला कब तक चलेगी ऐसे करके। तो फिर अब ये अगला प्रश्न, क्या तब क्या ये संसार का राग वैराग्य, हानि लाभ, ह्रास उल्लास, कथा, चित्रपट पर भिन्न भिन्न दृश्यों को देखकर उठने वाले भाव तरंगों के समान ही अस्थायी क्षणिक नहीं है? यानी विचार करने के लिए बाध्य कर रहे हैं महात्मा लोग कि अब हमें ये विचार करना पड़ेगा कि ये जो संसार का राग वैराग्य है, संसार का राग होता तो व्यक्ति सोता नहीं है ना, तो सो गया। तो बोले कि वैराग्य, तो वैराग्य भी है, तो वो वैराग्य कहाँ है? हरिद्वार में सामने से दो महात्मा आए, हम और प्रभुदान जी महाराज श्री, शाम को टहलने गए थे। वो महात्माओं ने पहचान लिया। महाराज श्री प्रसिद्ध, महाराज की प्रसिद्धि हो गई थी पूरे, है ना, आध्यात्मिक जगत में। महात्माओं ने पहचान लिया। महाराज श्री रुक गए एक क्षण के लिए, दोनों ने प्रणाम किया। विरक्त महात्मा एक प्रकार का वो जो है कपड़े का एक ऐसा बांध लेते हैं ऊपर, से पता लग जाता है कि ये विरक्त महात्मा है। दोनों विरक्त थे। महाराज ने कहा कि देखो भाई, है ना, विरक्त महात्मा है। दोनों प्रणाम करके उठे। उनमें से एक ने कहा, महाराज विरक्त थी, बनी नहीं। कहाँ विरक्त? यानी महाराज के समक्ष अपने हृदय का भाव प्रकट कर रहे थे कि भले हम लोग विरक्त वेश बना रखा है, वो बात बनी नहीं। तब महाराज ने कहा कि जब संसार ही झूठा है तो विरक्ति सच्ची कैसे? उन्होंने कहा कि विरक्ति तो महाराज सच्ची नहीं है। तब महाराज ने उनकी ग्लानि को हटाने के लिए कहा कि संसार ही जब झूठा है तो विरक्ति कहाँ से सच्ची हो जाएगी, तो वैराग्य कहाँ से सच्चा हो जाएगा? तब क्या यह संसार का राग वैराग्य, हानि लाभ, ह्रास उल्लास, कथा, है ना, चित्रपट पर भिन्न भिन्न दृश्यों को देखकर उठने वाले भाव तरंगों के समान ही अस्थायी क्षणिक नहीं है? यानी कोई भी चीज़ स्थायी हम नहीं कह सकते। वो चाहे राग हो, चाहे वैराग्य हो, हानि हो, चाहे लाभ हो, ह्रास उल्लास हो, है ना। तो ये सब, ये जो कथा है, इन सब संसार राग वैराग की कथा, हानि लाभ की कथा, ह्रास उल्लास की कथा, ये सब जो कथाएं हैं, ये क्या है? जैसे चित्रपट पर भिन्न भिन्न दृश्यों को देखकर हमारे हृदय में जो उठते हैं भाव तरंग, तो वो कहाँ स्थायी रहते हैं? चित्रपट देख के आ गए, फिर बाद में अपने काम में लग गए, तो वो भी अस्थायी और क्षणिक ही होते हैं। तो ऐसे ही ये जो संसार के जितने ऊपर दोनों पैराग्राफ में बातें कही, है ना, उसमें कोई भी वस्तु स्थायी और मतलब सत्य नहीं दिखाई देती। मनुष्य एक चित्रशाला में प्रवेश करता है, भयानक चित्र देखकर डरता है, विभत्स चित्र देखकर घृणा करता है, करुण चित्र देखकर करुणा से द्रवित हो जाता है। परंतु क्या उसके ये सारे भाव मनोरंजन मात्र नहीं है? चलो ठीक है, ये दोनों बातें महाराज ने बता दी। अब कहना क्या चाह रहे हैं उसको आगे बता रहे हैं। एक बार अपनी बुद्धि की गर्दन पीछे की ओर मोड़कर देखें, सिंहावलोकन करें। तो बुद्धि की गर्दन क्यों कहा? क्योंकि गर्दन हम पीछे करके देखेंगे तो ये घटनाएं थोड़ी दिखेंगी, पर बुद्धि में जो बातें अब तक महाराज ने समझाई हैं उनकी ओर हम अपने जीवन को देखें, सिंहावलोकन करें। सिंह जब चलता है तो थोड़ा चल के फिर एक
पीछे मुड़ के देख लेता है ना। तो इसको कहते हैं सिंहावलोकन। तो जैसे हमने अब तक की ज़िंदगी बिता दी, हम 68 पे हैं, आप समझो कि 50 पे हैं, है ना, ये 48 पे है, जो भी है हमको मालूम नहीं है। तो उस उम्र तक हम जब पहुंच गए तो अब ये बातें महर्षि जो बता रहे हैं सत्संग में, तो हमारे लिए अब ये समय आ गया है कि उसका एक अवलोकन करें। सिंह जैसे पीछे देख के मुड़ के देखता है, वैसे बुद्धि से देखें कि भाई क्या क्या जीवन में घटनाएं हुई और कौन सी स्थायी है, कोई स्थायी नहीं। अहमदाबाद गए, साधु भाई चले गए, है ना, अब हो गया सब, अब कहाँ रहा। उस समय जो था बड़ा विकट समय था। तो ये सब जो है क्षणिक और अस्थायी है। कितनी बार कितनों के प्रति प्रेम की, प्रेमास्पद होने की वृत्तियाँ नहीं आई, कितनी बार कितनों के प्रति प्रेम की, प्रेमास्पद होने की वृत्तियाँ नहीं आई, यानी बहुत आई हैं, बहुत वृत्तियाँ आई हैं, बहुत ऐसे, है ना, प्रसंग हुए हैं कि क्या प्रेम और क्या भाकी और क्या जैसे, है ना, अश्रुपात हो रहा है और लगता है कि बस ये तो हमेशा हमेशा के लिए। पर कह रहे महर्षि कुछ दिन रही, ऐसा नहीं कि वो प्रेमास्पद वृत्ति तुरंत, है ना, कुछ दिन रही भी, कुछ महीनों तक समझ लो, दिन नहीं तो, अथवा, है ना, वर्षों तक की भी कल्पना कर लो, उन्होंने सुख दुख दिया, ठीक है। पर अब जब आज वर्षों बीत गए तो कह रहे हैं कि आज प्रयत्न पूर्वक स्मरण करने पर भी वे नहीं लौटती। बचपन की किसी साथी का जो बहुत ही प्रेम हम करते रहे हुए होंगे, ऐसा होगा कि हम नाम भी याद करने का प्रयत्न करेंगे और नाम भी नहीं याद आता है ना। और उस समय जो प्रेम था स्कूल में या, तो आज प्रयत्न पूर्वक स्मरण करने पर भी वे नहीं लौटती, क्या स्मृतियाँ। तो इसका क्या आश्वासन है। अब यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त सूत्र महर्षि दे रहे हैं कि चलो बुद्धि की गर्दन हमने पीछे मोड़ी, मोड़ के देखा, बात सत्य है जो महर्षि कह रहे हैं कि वो सब चीज़ें अतीत में पता नहीं कहाँ खो गई। एक बहुत सुंदर वाक्य है, अभी एक सज्जन हमको पुस्तक दे गए, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की, तो 3 खंड आएंगे, तो पहला खंड आ गया है, वही अपना नैनो वाला। तो उसने अच्छा वाक्य लिखा है, बोले अगर ठाकुर जी ये कार्य नहीं करते कि वे अतीत हम भूल जाते हैं और भविष्य जो अभी आया नहीं है तो उसका अभी उतना मतलब उसको व्यक्ति को जब पता ही नहीं है तो क्या चिंता करेगा पता, जैसे साधु भाई का समझो कि 1 महीने पहले हमको थोड़ी पता कि भाई साधु भाई चले जाएंगे, तो उसकी क्या चिंता होगी। तो प्रभु क्या करता है कि जब वो घटना घटित होती है तभी पता लगती है, किसी किसी को पता लग जाता है ऐसे, है ना, वो तो बहुत ही अपवाद के रूप में है। भाई हमको पता लग गया था कि, है ना, साधु भाई अब नहीं रहेंगे, पर ऐसी तो बहुत कम, मतलब वो उसको तो अपवाद ही कहेंगे। नियम भगवान ने यही रखा है कि अतीत को भुला देते हैं और भविष्य का बताते नहीं कि क्या होने वाला है। तो यही भगवान की बहुत बड़ी करुणा है। इसी को महर्षि कह रहे हैं कि अगर हमने बुद्धि से सिंहावलोकन किया तो ये बहुत काम का है सूत्र। क्या कि महर्षि कह रहे हैं कि इसका क्या आश्वासन है कि आज जिसके प्रेम में हम मर जी जा रहे हैं और जो हमारा सर्वस्व बना बैठा है वह भी उसी कोटि में नहीं चला जाएगा। बुद्धि को मोड़ के देखा, अच्छा प्रेम, हमारी जो महर्षि का वाक्य देखो, कितनों के प्रति प्रेम की, प्रेमास्पद होने की वृत्तियाँ नहीं आई और कितनी बार, पर वो आज जो है उसका प्रयत्न पूर्वक स्मरण करने पर भी वे नहीं लौट रही है। तो फिर इसी सूत्र को, है ना, यहाँ आज वाली जो है स्थिति उस पर लगाओ ना। बोले कैसे लगावें। बोले इसका क्या आश्वासन है कि आज जिसके प्रेम में हम मर जी जा रहे हैं और जो हमारा सर्वस्व बना बैठा है वह भी उसी कोटि में नहीं चला जाएगा जिस विस्मृति के गंभीर गर्त में पहले वाले पदार्थ पहुंच चुके हैं। अब यहाँ ये आज के पृष्ठ का शीर्षक है, वो समझ में आएगा कि महर्षि प्रेम को भ्रम क्यों बता रहे हैं। क्यों? तब क्या सचमुच हमारे हृदय में इस समय प्रेम है? क्या वस्तुतः हमारा कोई प्रेमास्पद है? किसी शत्रु मित्र में वास्तविक स्थायित्व है? पूरा जो है लेख इसमें विश्लेषण करके दिखा दिया महर्षि ने। अगर थोड़ा भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा
तो वो समझ जाएगा कि ये संसार का तो व्यवहार जो है बस चलाते रहना है। इसका तो आगे सूत्र देंगे कैसे करना है इसको। कह रहे हैं ये प्रेम एक भ्रम है, यह अपने काल में सच्चा भासता है। वही जो 2 दिन पहले मन के स्वभाव के उसमें महर्षि ने बहुत विस्तार में समझाया था, है ना। तो ये अपने काल में सच्चा भासता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इसको हम भ्रम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी ऊपर सिद्ध कर दिया कि अगर ये भ्रम नहीं होता तो वो जो है ना हमारा जो प्रेम था बचपन में जिसके साथ, अभी समझो पुरानी कोई डायरी मिल भी गई ना और उसमें उनके नाम भी आए, तो ऐसा मन में नहीं आता कि भाई उससे संपर्क किया जाए, उससे पता लगाया जाए क्या है, जिंदा है कि मर गया, कुछ नहीं। जबकि उसी व्यक्ति के प्रति इतना प्रेम था। ये बड़ा विचित्र है। अभी हम उधर उस कमरे से इधर इस कमरे में आए ना, तो एक हमको डायरी मिली। तो उस डायरी में बम्बई के नंबर हमने लिख रखे थे जो हमारे उस समय मेडिकल कॉलेज में तो अब क्यों लिख रखे थे उस समय, जब लिखे थे तो लगा होगा कि भाई उनसे कभी बात हो जाएगी, या पर अब तो हमने सोचा कि इसको फाड़ के फेंको, इसका क्या उपयोग है ना। तो ये जो है प्रेम एक भ्रम है। ये बात जब स्थायी रूप से नहीं, व्यक्ति उनको संभालता रहता है कि हाँ पड़ा रहेगा, है ना, कभी काम आ जाएगा बहुत विचित्र है। इसीलिए दिवाली में सफाई करते हैं ना लोग, तो सफाई करते हैं झाड़ू वाड़ू लगा के मिट्टी विट्टी हटा के पूरा का पूरा वापस वही कबाड़ा वापस रख लेते हैं। कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता ही जाता है हर दिवाली, क्योंकि 1 साल का फिर 2 साल का फिर 3 साल का, तो सफाई का काम भले बढ़ता है पर वो कबाड़ा जो है वो हटाने का मन नहीं होता। पता नहीं कौन सी चीज़ कब काम आ जाए, है ना, फिर किसको ढूंढे, रख दो। अब जब वो रख दी, अब उसको जब ज़रूरत है तो मिल ही नहीं रही, क्योंकि कहाँ रखी पता ही नहीं। क्योंकि वो तो इतना बड़ा समुद्र हो गया ना, तो समुद्र में कहाँ ढूंढे, किसको कहाँ मिले। तो ये प्रेम एक भ्रम है। इसमें बड़ा यानी एक मैंने कथा पढ़ी थी, तो याद आ गई। बोले कि एक व्यक्ति यात्रा में था, तो उसको पता लगा कि एक जहाँ जाओगे वहाँ एक बहुत उच्च कोटि के संत हैं, तो उससे मिल लेना। तो यात्रा में उसके पास ज़्यादा सामान तो नहीं था, पहुँच गया वहाँ, और वो जो है संत थे, तो देखा तो कमरे में कुछ नहीं, बस एक चटाई और अपना एक कुर्सी। और फिर बाद में रसोई घर में गया, रसोई घर में भी कुछ मतलब अपना उनका जो भी था मामूली सा सामान। उसको बड़ा आश्चर्य, कुछ सत्संग हुआ। फिर बोले कि महाराज ये क्या है, आपके कोई चीज़ आप रहते हो यहाँ कि मतलब ऐसे टेम्परेरी बोले नहीं, मैं यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ। बोले यहाँ कुछ सामान ही नहीं दिख रहा है। तो बोले कि तू जो आया है, शायद उसके पास एक ही छोटा सा बैग था, तो तू यात्रा में आया है तो सामान तेरे पास नहीं दिख रहा है। बोले यात्रा में सामान थोड़ी रखा जाता है, कम से कम। उसने कहा, जो प्रश्न पूछ रहा था ना कि 40 वर्ष आप रह रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, तो बोले यात्रा में सामान नहीं रखा जाता, यात्रा में तो अपनी जो आवश्यक चीज़ें हैं उसकी रखते हैं। तो वो संत ने कहा, मैं भी यात्रा में, मेरी जो यात्रा है वो ठाकुर जी की ओर तो उसमें सामान नहीं रखा जाता है। जैसे तुम यात्रा में सामान नहीं रखते हो तो हमने कहीं पढ़ा था। तो ये बड़ा विचित्र है व्यक्ति का जो स्वभाव, ये बटोर लो, ये बटोर लो, ये रख लो। यहाँ कह रहे हैं ये प्रेम एक भ्रम है, ये अपने काल में सच्चा भासता है। राग द्वेष का जीवन में केवल वहीं तक उपयोग है जहाँ तक वे मनोरंजन के 2 पहलू हैं, बस। अब जो है असली उपदेश है। असली उपदेश क्या है कि अगर ये बात हमारी समझ में आ गई तो ये जो राग और द्वेष और ये जो होंगे ही सहज ही होंगे। तो वो जो सहज हो रहे हैं राग द्वेष, उनका जीवन में कितना उपयोग है? बोले केवल वहीं तक उपयोग है जहाँ तक वे मनोरंजन के 2 पहलू हैं। द्वेष का भी कोई ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना है, राग को भी कोई गंभीरता से नहीं लेना। क्यों?
क्योंकि द्वेष जो है वो हमारी प्रतिकूल जो चीज़ें हैं उससे सहज होगा, तो सहज होगा तो उसको भी आनंद के साथ उसको है ना निभा लो। उसमें कोई घृणा करने की या उसमें कोई अपने को दुखी करने की ज़रूरत नहीं। और राग जिससे है तो वो भी मनोरंजन का एक पहलू है। चलो, इसलिए महाराज ने बहुत बढ़िया बात, उसको मैंने कल साध्वी कंचन को भिजवाया, शाम को तो नहीं आती, मैंने प्राय जब कोई वाक्य देता हूँ मैं कार्ड में, मतलब उसका जो संकलन करता हूँ तो उनसे दिखवा लेता हूँ साध्वी जी से। तो वो जो इस गुरुवार को जो बीच वाला आया है वो हमको बहुत ही पसंद है कि ठाकुर जी जो हैं वो बैठे हैं हमारे हृदय सिंहासन पर और वो हमारे संकल्पों को और क्रियाओं को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, है ना। तो ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है ना कि वो उनको हम प्रसन्न कर रहे हैं। इस प्रकार का वो जो भाव है उसमें तो ओके कर दिया है। वो दिवाली में जाएगा वो, तो दीपावली कार्ड में कहने का भाव ये है कि मनोरंजन के लिए देखिए ठाकुर जी जो है हमारे जीवन में दुख भी आएगा सुख भी आएगा, पर वो जितनी क्रिया जितनी हमारे संकल्प है उसको देखकर ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? क्योंकि ये जो हमारा अनुगत भक्त है, शिष्य है, वो धर्म के अनुसार अपना जीवन चला रहा है। मुख्य बात ये है ठाकुर जी प्रसन्न तभी होंगे जब हमारा जीवन है ना धर्म के अनुसार होगा। तो इसलिए उनको प्रसन्नता हो रही कि देखो भाई कितना है ना अच्छा खेल खेल रहा है, राग भी कर रहा है ना, पर उसको पता है कि राग में फंसना नहीं है। द्वेष भी कोई चीज़ जो है जो हमारे ग्रहण करने लायक नहीं है ना, तो हम ऐसा थोड़ी है कोई आ गया इधर लेके है ना अंडा और मांस मछली, हम उसको थोड़ी प्रवेश करेंगे, हम उसको डांटेंगे है ना, निकालो यहाँ से, कहाँ से आ गए। पहले तो उनको बुलाएंगे गणेशान जी को, ये कहाँ से आ गया है ना, ये सब दुनिया भर का उनको मालूम है, हम तो ये चीज़ देखते नहीं हैं, ये घुसिया है। पर उसमें हम अपना हृदय खराब कर लें वो ठाकुर जी को पसंद नहीं है। उसको आवश्यक जो चीज़ है उसको है ना डांट दिया, उसको निकाल दिया, पर हृदय अपना मलिन नहीं हुआ। ये जो है संकल्प और हमारी क्रिया को देखकर ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो राग और द्वेष जब तक मनोरंजन के रूप में है तब तक ठीक है। महाराज कह रहे हैं क्या कि राग द्वेष का जीवन में केवल वहीं तक उपयोग है जहाँ तक भी मनोरंजन के दो पहलू हैं। राग में हम बिल्कुल ही मतलब आसक्त हो गए है ना, रो रहे हैं बैठ के, और द्वेष से बड़े दुखी हो रहे हैं, तो ये दोनों मनोरंजन नहीं हुए। अब वो क्या हो गए, उसमें हमारा ये मन का स्वभाव है ना सच्चा दिखाता है, तो मन के उसके में अंदर फंस गए। मन प्रवंचना है, ठग है मन, तो मन हमको ठगता है, तो उसकी ठगी में हम आ गए। तो ठगी में आना ये बुद्धिमानी नहीं है। सत्संगी का स्वभाव ही ऐसा होना चाहिए, कमल के जैसे निर्लिप्त, जल कमल में रह लेता है और गलता नहीं है, कुछ भी डाल दो जल में गल जाएगा। पर कमल जो है ठाकुर जी ने ऐसा बनाया है उसको कि बना रहेगा और पत्ता भी एकदम बिल्कुल सड़ेगा नहीं। ऐसे दूसरा पत्ता डाल दो सड़ जाएगा, गल जाएगा, पर वो तो उसी में से लेता है ना, अपनी खुराक लेता है, वो तो उसी का प्राणी है। जैसे मछली है तो मछली थोड़ी गल जाएगी पानी में, है ना, वो मछली तो उसी का अंश है। तो ये जलीय जो चीज़ें हैं वो जल में रह के भी वो गलती नहीं है, निर्लिप्त रहती है। तो इसी प्रकार संसार में रहकर भी हम संसारिकता हमारे अंदर न घुसे। जैसे नाव रहती है जल में, पर जल जो है नाव में न जाए, ये मतलब है। उसमें रहना तो इसी संसार में है, पर संसार हमारे अंदर ना आवे, ये महात्मा लोग बता रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि मनोरंजन के दो पहलू हैं, क्या, राग और द्वेष। जैसे ऊपर दृष्टांत दिया था, चित्रशाला के करुण बीभत्स श्रृंगार आदि रसों के चित्र देखने से उदय होने वाले भाव मात्र ही जैसे मनोरंजन मात्र हैं, वैसे ही संसार के राग वैराग्य भी मनोरंजन मात्र हैं। इसलिए महाराज ने कहा कि जब संसार ही सच्चा नहीं है तो विरक्ति कहाँ से सच्ची होगी। राग बोले महाराज राग तो सच्चा हो गया हमारा। अरे बोले राग भी सच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम उसको ऊपर बताया ना, सब कुछ छोड़ के सो जाते हो। जब सो जाते हो तो इसका मतलब यही है
नहीं तो रागास्पद वस्तु छोड़ के तो तुमको नहीं सोना चाहिए, है ना। इसलिए अनुभव जो हो रहा है उसमें महाराज श्री ने कहा कि हाँ, इतना अवश्य अनुभव में आता है कि अपने आराम के लिए सुषुप्ति पर्यंत पर शयन करने के लिए ऐसी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा भाव नहीं है जिसको जहाँ का तहाँ ज्यों का त्यों छोड़कर मनुष्य अपने आप में लिपट न जाए। अब अंतिम 2 पंक्तियां हैं। कह रहे हैं कि ये इतना ही नहीं है, मनोरंजन मात्र है, इतना ही नहीं है, इसमें एक और चीज़ सीखनी है। क्योंकि संसार बनाया ही भगवान ने इसलिए है कि हमको सच्चाई का बोध हो जाए। तो महाराज श्री जब भी कोई बात समझाएंगे तो उसमें वहाँ पर हमारी दृष्टि अवश्य खींचेंगे कि इसमें सच्चाई कहाँ छुपी हुई है। तो देखो, सुनो, साथ ही साथ ये आत्म तृप्ति की एक रसता के उद्बोधक है। यानी अब तक जितनी बातें बताई हैं उसमें आत्म तृप्ति की एक रसता का उद्बोधक क्या है? वही वाक्य जो अभी अभी मैंने पढ़ के सुनाया कि व्यक्ति यानी पति पत्नी भी या प्रेमी प्रेयसी भी जो है साथ में लेटे हों, सोने के समय एक दूसरे को, है ना, छोड़ के ही अपने में लिपट जाएंगे अपने आप में। तो इसलिए कह रहे हैं कि आत्म तृप्ति की एक रसता के उद्बोधक है। मतलब वहाँ तो सुषुप्ति में जाना कोई ज्ञान नहीं है, वहाँ तो अभी अज्ञान बना हुआ है। पर सुषुप्ति जो है वो आनंदमय कोश है, और आनंदमय कोश के वो सिर्फ इस चीज़ को दिखा रहा है, आनंदमय कोश, कि हमारा जो सुख है वो विषयों में अगर होता तो उस समय जो सुषुप्ति में हमें आनंद मिल रहा है ना, वहाँ तो कोई विषय है नहीं, तो फिर वो आनंद कहाँ से मिल रहा है? तो सुषुप्ति ठाकुर जी ने इसलिए बनाई कि हम इस चीज़ पे विचार कर सकें कि विषयों का आनंद तो एक मतलब जागृत और स्वप्न में एक हम पराधीन आनंद को अनुभव करते हैं, पर एक ऐसा स्वतंत्र आनंद दिया है ठाकुर जी ने कि उसके लिए हमको किसी की पराधीनता की जरूरत नहीं। वो जो आनंद है उसका भी स्रोत क्या है? तो फिर उस पर जब विचार करेंगे तो सुषुप्ति यानी अज्ञान से भी जो परे हमारा स्वरूप है आत्मा, उसका फिर गुरु लोग, है ना, उपदेश देंगे। इसलिए उद्बोधक है, मतलब उसको ज्ञान करा देंगे। कैसे ज्ञान कराएंगे वो अलग प्रसंग है, उसको यहाँ नहीं लेंगे महाराज श्री, पर एक वाक्य में बता दिया कि साथ ही साथ ये आत्म तृप्ति की एक रसता के उद्बोधक है। अब व्यक्ति जब वेदांत का विचार अथवा, है ना, प्रेम लक्षणा भक्ति का विचार करेगा तब उसको समझ में आएगा कि असली जो है ये जो सांसारिक प्रेम है ये तो भ्रम ही है, और वो जो विशुद्ध प्रेम है ठाकुर जी का अथवा जो परम प्रेमास्पद आत्मा है अपना, वेदांत के शब्दों में, है ना, वो ही सत्य वस्तु है। तो उसका उद्बोधक भी यही अनुभव है जो आज इसका महर्षि ने ये किया, चित्रण किया कि ये सब मनोरंजन के लिए है, और वो उसको दिखा रही है असली चीज़ को। चल से ही अचल की सिद्धि होती है। ये 2 पंक्तियाँ आखिरी की हैं, वो, है ना, वेदांत से उसमें पूरा का पूरा इसकी संगति लगेगी। क्या कि जितना है ये सब चल है, और उसी चल से अचल की सिद्धि होती है। चल रहेगा कहाँ? कोई अचल वस्तु है उसी पे चल रहेगा। पटरी है तो वो अचल है, पटरी पे मेल आ गई, है ना, एक्सप्रेस गाड़ी आ गई, मालगाड़ी आ गई, पटरी वहीं की वहीं अचल रहती है। तो ऐसे ही ये जो आत्मा है, ये जो ब्रह्म है ना, ये जो है वो अचल रहता है, और चलायमान जो है पूरा जगत उसके ऊपर चल रहा है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, और अचल जो है वो आत्मा है। अंत में कह रहे हैं छोटे से ही बड़ा सिद्ध होता है। तो बड़ा क्या? ब्रह्म। तो ब्रह्म कैसे सिद्ध हुआ? बोले इन छोटी छोटी चीज़ों से, है ना। हमने चांद को दिखाना था, द्वितीय का चंद्रमा दिख नहीं रहा था व्यक्ति को, तो हमने कहा देखो वो पेड़ है ना, पेड़ की जो सबसे ऊंची डाल है, वो डाल से थोड़ा सा ऊपर देखो, उसको दिख गया। तो डाल तो यहाँ है हमारे मतलब गोपालगढ़ में, और चंद्रमा तो लाखों मील दूर है, पर उससे हमने दिखा दिया। तो छोटी से ही बड़ा सिद्ध होता है। तो ये जो संसार की घटनाएं हैं उसी से ब्रह्म को लखा देते हैं महात्मा लोग, और क्षणिक ही अविनाशी का साधक है। तो ये जितना क्षणिक ये ऊपर
निरूपण किया है पृष्ठ में, वो आखिर में क्या दिखा रहा है? बोली इस आत्मा को, अविनाशी जो आत्मा है उसका साधक है, मतलब उसको अगर व्यक्ति ठीक ठीक विचार करेगा तो वहाँ तक वो पहुँच जाएगा। ये है अनुभव है। तो आज का जो है पृष्ठ, ये 4 पृष्ठों का 6 में से 4 यानी मुख्य पॉइंट ले लिए, क्योंकि एक पुस्तक में करीब 80 ग्रंथों से लिया है। तो साधारण ब्रह्मानुभूति महाराज श्री के लिखवाए हुए लेख तो उसमें से बहुत ज़्यादा सामग्री संकलित की है, क्योंकि वो बड़ी काम की। नारायण 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 नारायण।